एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर। म्यूजियम स्पेसिमेन के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे फाइजेस्टर की। फाइजेस्टर यानी कि व्हेल, एक प्रकार का स्पर्म व्हेल कहते हैं इसको हम लोग। तो चलिए क्लासिफिकेशन देखिए। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। क्लास क्या है? मेमेलिया। ऑर्डर क्या है? सीटेसिया। सीटेसिया यानी क्या होता है कि वे मेमल्स जो मेराइन एक्वेटिक होते हैं, समुद्र के पानी में रहते हैं। जीनस है फाइजेस्टर। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो फाउंड इन ऑल डीप ओशन, सभी समुद्र की निचली गहराई में पाए जाते हैं। फ्रॉम द इक्वाडर टू द एज ऑफ द पीक आइस इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। आर्कटिक और अंटार्कटिक के समुद्री जगहों पर गहरे पानी में ये पाए जाते हैं। इस डायग्राम को आपको बनाना है अपने कॉपी में। आगे देखिएगा। सबसे पहले कमेंट क्या बोलते हैं? इट इज कॉमनली कॉल्ड स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आकृति स्पर्म की जैसी होती है। आप देखे होंगे स्पर्म कभी बनाए होंगे तो ऐसे बनाए होंगे। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर ये है। सिर इतना बड़ा होता है, इधर छोटा होता है। ठीक, चलिए भाई आगे बात करते हैं। फिश लाइक मेमल से, मछली जैसे दिखता है। वेल एडेप्टेड फॉर एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि समुद्र के पानी में रहता है तो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ही अनुकूलित रहता है। क्या क्या अनुकूलन पाई जाती है ये भी देखेंगे। इट इज लार्जेस्ट टूथ व्हेल विथ मेल अप टू 25 मीटर लॉन्ग। ये दांतों वाला सबसे बड़ा व्हेल है जिसमें मेल की लंबाई लगभग 25 मीटर होती है। 25 मीटर कितना होता है आप सोचिए। ठीक। हेयर रिड्यूस्ड ऑन स्किन बट फ्यू ब्रिस्टल ऑन द मसल। यहाँ पर हेयर तो नहीं पाई जाती है मेमल्स, बाकी मेमल्स की तरह, लेकिन हेयर जैसी कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिनको ब्रिस्टल्स कहते हो। मजल्स यानी कि उसके मूछ जहां होना चाहिए वहां पर ये मजल्स देखने को मिलते हैं। देखिए ये सब ब्रिस्टल्स है, दिख रहे हैं उभरे उभरे। इसी में से एक को जूम करके दिखाई देखिए, ऊपर में हेयर जैसे दिख रहा है ये। ठीक है ना? तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर ये देखने को मिलता है। बाकी बॉडी पे हेयर नहीं पाई जाती। ये देखिए जो सफेद कलर बना ना, ये हेयर जैसी मजल है, ये ब्रिस्टल जिसको कहते हो आप। अगला देखें। पेक्टोरल लिम्ब मॉडिफाइड इनटू ब्रॉड पेडल लाइक फ्लिपर्स। पेक्टोरल फिन यानी कि ये सामने वाला फिन बिल्कुल पेडल की तरह होता है, मॉडिफाइड रहता है, तैरने के लिए सुइटेबल रहता है। ठीक, पेडल लाइक फ्लिपर होता है ये। नो क्लाव, नो हाइंड लिम्ब एंड नो एक्सटर्नल ईयर। जो आगे वाला जो पैर होता है, पेडल होता है, उसमें कोई नाखून जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। पिछला वाला पैर तो होता ही नहीं है। ठीक। और अगला क्या बोल रहा है कि नो एक्सटर्नल ईयर, बाह्य कर्ण भी यहां पर किसी प्रकार कान देखने को नहीं मिलता है। तो हाइंड लिम्ब नहीं होता है, कान नहीं होते, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं। ठीक। और इनके पास जो आगे वाला पेडल होता है उनमें नाखून नहीं पाए जाते। चलिए अगला। बैरल शेप्ड रोस्ट्रम, 1/3 ऑफ टोटल बॉडी लेंथ, filled with spermaceti ऑयल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बॉयंसी एंड इकोलोकेशन। ध्यान से देखिए। इसका जो रोस्ट्रम होता है ना, ये रोस्ट्रम है, देखिए इतना बड़ा। सिर का ऊपर वाला थूथन वाला भाग। शरीर को अगर मैं 3 भाग करूं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 बराबर भाग करूं तो 1 भाग अकेले रोस्ट्रम का होता है। और इसके अंदर, रोस्ट्रम के अंदर इतना बड़ा जो रोस्ट्रम होता है, वहां पर क्या पाया जाता है जी? यहाँ पर फैट भरा होता है। क्या भरा होता है? रोस्ट्रम में फैट भरा होता है। और ये फैट बोयंसी में काम आता है। बोयंसी मतलब पानी में तैरने के लिए, पानी में फ्लोट करने के लिए, पानी में गहराई में डूबने से रोकने के लिए। या ये कहूं, ये जो फैट होता है ये इस स्पर्म व्हेल को डूबने नहीं देता। उसकी वजह से ये पानी में तैर पाता है। उसको बोलते हैं बोयंसी। दूसरा काम क्या होता है? ये इकोलोकेटर का काम करता है। इकोलोकेटर मतलब क्या? कि जब ये किसी प्रकार के तरंगों को छोड़ता है, पानी की गहराई में जब जाता है तरंगों को छोड़ता है, तो कितने तरंग छोड़ा है और जाके
कितने ऑब्जेक्ट से, चारों तरफ के ऑब्जेक्ट चीजों से टकरा के, चट्टानों से, पत्थरों से टकरा के कितना वापस आया है उसको लोकेट करता है। मान लीजिए ये व्हेल 1 मिनट में मतलब 20 तरंगों को छोड़ता है, लेकिन वापस जब तरंगे टकरा कर वापस आती है इसके पास, तो मान लीजिए 10 आती है, तो 20 तरंगों को छोड़ा था, 10 वापस आई, मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट तो है सामने जो उस तरंगों से टकरा रही है। बहुत सिंपल सी बात है, समझने के लिए क्या करोगे, आप अपने आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों में पट्टी बांध लीजिए और 10-20 बॉल को अपने चारों तरफ, चारों दिशाओं में फेंकिए। अगर बॉल वापस आते हैं आपके पास तो समझ लेना सामने कोई चीज है जिससे बॉल टकरा के वापस आपकी तरफ आ रही है। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर होता है। ठीक, उसको क्या बोलते हो, स्पर्मेसिटी। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेसिटी ऑयल, जो बॉयंसी और इक्विलिब्रियम में मदद करता है। ये ठीक, अगला देखिए, दिस ऑयल इज नॉन एडिबल, ये खाने योग्य लायक ऑयल नहीं है, बट यूज्ड इन इंडस्ट्री, हाँ किसी न किसी कल कारखानों में, मशीनों में लुब्रिकेशन के लिए अच्छे से मशीन घूमेगी, उसके लिए जो तेल लगाते हैं, तेल के बदले इस ऑयल को लगाते हैं। एज एन लुब्रिकेंट बोल रहे हैं, अच्छे से फिसलन हो पाए उसके लिए, मशीन घूम पाए। इन मेकिंग कैंडल, भाई मोमबत्तियां बनाने के लिए भी यूज होता है। एंड एज बेस ऑफ कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक बनाने में भी उसके बेस के लिए इसको तैयार किया जाता है, मोम की तरह यूज किया जाता है। ठीक, अगला देखिए, ए पेकुलियर स्टोन लाइक सब्सटेंसेस, एम्बर, एम्बरग्रीस, इसको याद रखना, एम्बरग्रीस इज फॉर्म्ड इन द स्टमक एंड इज यूज्ड इन परफ्यूम। ये देखिए, ये एम्बरग्रीस है। ये क्या होता है, स्पर्म व्हेल के आमाशय में ये बनता है, स्टमक में बनता है। ठीक, और इसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो स्टोन है ना, जो कि स्पर्म व्हेल के स्टमक में बना है, इस पत्थर को जब वहां से निकालते हैं तो इस पत्थर को परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है। यहाँ से एक अलग प्रकार की खुशबू आती है, तो मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक, आगे देखते हैं, 10वां नंबर कमेंट क्या बोल रहे हैं, अपर जाव हैज वेस्टिज टीथ, ऊपरी जबड़े में दांत नहीं पाए जाते, बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में रहते हैं। बट लोअर जाव इज मच शॉर्टर देन द अपर जाव एंड बियर न्यूमरस फंक्शनल होमोडेंट कोनिकल टीथ। क्या बोल रहे हैं देखिए, तो ये देखिए, निचला जबड़ा बहुत छोटा होता है ऊपरी जबड़े से, निचला जबड़ा बहुत ही छोटा है ऊपरी जबड़े से, लेकिन निचले जबड़े में कौन कौन लाइक, कौन जैसे स्ट्रक्चर में दांत पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे दांत पाए जाते हैं। ठीक, अबाउट 50 लार्ज टीथ इन द लॉन्ग नैरो लोअर जॉ बोल रहे हैं, ऊपरी जबड़े में, ऊपर जबड़ा बड़ा होता है उसमें कोई दांत नहीं पाए जाते। होमोडेंट क्यों बोलते हैं, सारे दांत दिखने में सेम दिखते हैं इसलिए उसको होमोडेंट कहते हैं। ईट फीड स्क्वायर्ड, स्क्वायर्ड देखिए एक प्रकार का, ये देखिए इन्वर्टिब्रेट्स है, मोलस्का है, ये स्क्वायर्ड है। ठीक, इसको भोजन के रूप में ये व्हेल खाते हैं। अगला देखें जी, व्हेन इट कम टू द सरफेस, जब ये समुद्र की निचली सतह से ऊपरी सतह की तरफ आता है, तब इट एक्सपायर फोर्सिबल थ्रू द सिंगल नोस्ट्रिल, इसके पास एक ही नोस्ट्रिल होता है, उसके सिर के बीचों बीच, वो भी एस आकृति में होता है, ऐसे देखिए, यहाँ पर अगर देखिए तो ये यहाँ पर दिख रहा है, ये एस आकृति में ऊपर लिखा है, देखिए एस सेप्ट ब्लो होल बोल रहे हैं। ब्लो होल क्यों बोलते हैं बताता हूं मैं, देखिए यहाँ पर एस आकृति का ऐसे होगा, एक होल होगा यहाँ पर, उस होल से क्या करता है, अपने सांस को छोड़ता है। जब सांस छोड़ता है उसमें पानी, भाई पानी में ही तो है, तो पानी की बूंदें भी ऐसे फेंकाती हैं। अब इमेजिन करिए, इसके शरीर के अंदर टेम्परेचर गर्म था, गर्म हवा था, और बाहर में क्योंकि ये समुद्र में पाया जाता है, पानी है तो ठंडा है, तो गर्म हवा जब निकलेगी ठंड में आएगी, ठंडे वाले वातावरण में, तो वहां पर पानी का फवारा बनेगा, कंडेंस हो जाएगा वाटर। गर्म वाटर जब बाहर निकलेगा तो बाहर में इन्वायरमेंट में ठंडा है, तो कंडेंस हो जाएगा, तो पानी की बूंदें बनेंगी, फवारा बन जाएगा।
ठीक, उसको बोलते हैं ब्लोविंग, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लोविंग। देखो ये हो रहा है, देखिए तो जब ये सांस छोड़ रहा है, सांस को एक्सपायरिंग कर रहा है, यहाँ पर ये फोर्सफुली एक्सपायरिंग करता है, जबरदस्ती यहाँ पर सांस को जब छोड़ता है तो बाहर में पानी फेंकाता है, बूंदों की तरह, फवारा की तरह दिखता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लोविंग। देखिए, द मोइस्ट वार्म एक्सहेल्ड एयर, तो उसके शरीर से जो अंदर, शरीर के अंदर से जो गर्म हवा बाहर निकलेगा तो पानी को भी फेंके, क्योंकि ऊपरी सतह पे पानी जमा हुआ है लेयर में, कंडेंस इन कोल्ड एटमोस्फियर फॉर्मिंग ए स्पोर्ट ऑफ वाटर, जब गर्म हवा शरीर से निकलेगा, पानी को भिगाते, पानी से होते हुए जब बाहर आएगा, बाहरी वातावरण में ठंडा होगा तो वहां पर कंडेंस हो जाएगा, तो पानी की बूंदें फवारे की तरह बनेंगी, उसको क्या बोलते हैं, दिस एक्ट इज कॉल्ड ब्लोविंग। इसको क्या कहते हैं जी हम लोग, ब्लोविंग। ठीक, इस प्रकार से ये सब तरफ फैलेगा और बूंदों की तरह ये सब तरफ फेंकाएगा। ठीक, अगर क्या देखें तो ब्लबर, ब्लबर क्या होता है, इसकी स्किन के जस्ट नीचे फैट की एक मोटी सी लेयर पाई जाती है। देखिए ये फैट की मोटी सी लेयर, देखो तो ये बहुत मोटा सा लेयर, स्किन को निकाल दिया गया, फैट का मोटा सा लेयर, देखो इतना मोटा दिख रहा है, देखो ये फैट का लेयर। क्या होता है फैट का लेयर, क्या करता है भाई, क्योंकि समुद्र में रहता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है वहां पर, उस एरिया में रहता है, तो उसको ठंड न लग जाए, तो बॉडी के तापमान को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बॉडी में स्किन के नीचे मोटी सी फैट की परत पाई जाती है, उसको ब्लबर कहा जाता है। और ये फैट उसके बॉयंसी में भी काम आता है, पानी में तैरने में मदद करता है, इस फैट की वजह से पानी में डूबता नहीं है, ये पानी में इजीली वो निचली सतह से ऊपरी सतह में आ सकता है, उस प्रोसेस को बॉयंसी कहते हैं। तो देखिए, whale have a thick layer of fat called blubber that insulate them, insulate करना मतलब अलग करना, from the cold ocean, जो ठंडा वाला समुद्र है उससे इसके शरीर को अलग करता है और शरीर को गर्म रखता है, शरीर के अंदर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता, अंदर ही मेंटेन करता है। एंड हेल्प देम फ्लोट, तैरने में मदद करता है, जिसको बॉयंसी कहते हो। ब्लबर थिकनेस वेरीज बाई स्पीसीज, अलग अलग प्रजाति के व्हेल में इस फैट का जो लेयर है, ब्लबर जिसको कहते हैं, उसकी मोटाई अलग अलग होगी, बट कैन बी अप टू 12 इंचेस थिक, लेकिन ये 12 इंच मोटाई तक जरूर मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने स्पर्म व्हेल के बारे में हमने लगभग 14 कमेंट पढ़ लिया। आपको 5 से 10 कमेंट अपने कॉपी में लिखिए और इस डायग्राम को बनाइए, और कोई बेहतर 5 कमेंट को याद करके परीक्षा में जाइए और लिख के आइए, बेहतर नंबर पाइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही नए जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।